राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नमस्कार। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अंत्य कर्म के बारे में हम कुछ चिंतन कर रहे हैं। तो अंत्य कर्म के समय क्या क्या बातें होती है, क्या क्या करना उचित होता है। हमने तो वैसे गरुड़ पुराण के सभी अध्यायों के बारे में चिंतन किया है। अंत्य कर्म चिंतन ऐसे भी कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। अभी पारिभाषिक शब्दों के भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। तो अभी एक सारभूत ऐसा विषय रहेगा कि मरणासन्न अवस्था में किसी का मृत्यु समीप आ गया हो, तो ऐसे मरणासन्न अवस्था में हर एक को करने के योग्य का कार्य क्या क्या होते हैं। मरणासन्न अवस्था में करने योग्य कार्य कौन से होते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे विषयों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमेशा इस मंदार जी हिंदी चैनल को जुड़े रहे। जिन्होंने यह चैनल मेरा सब्सक्राइब किया है उन्हीं को मन से धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको एक प्रार्थना है, जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को एक पुष्टि दे दें। जो वीडियो पसंद आएगा उसी को लाइक करें और अपने परिवारजनों में जरूर शेयर करते रहें। आज हम चिंतन करेंगे मरणासन्न व्यक्ति देह त्याग के पहले कृत्य क्या होते हैं, क्या करना उचित होता है। तो मृत्यु के अवसर पर सावधान पहले हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कहीं जाने लगता है तब उसके परिवार के सदस्य उसकी उस यात्रा को सुखमय बनाने के लिए अपना तन मन और धन से पीछे उसके जुट जाते हैं। किंतु प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के अवसर पर शोक में डूब जाते हैं और मृत्यु से पहले ही रोना धोना प्रारंभ कर देते हैं। वे तो भूल जाते हैं कि मृत्यु भी एक यात्रा है और इसको भी उन्हें सुखमय बनाने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। और सच देखा जाए तो ऐसा है कि मृत्यु एक यात्रा ही नहीं अपितु मृत्यु एक महायात्रा है। इसीलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का यही कर्तव्य हो जाता है कि अपने प्रियजन की इस महायात्रा को सुखमय बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और सुखमय बनाने के लिए पहले से भी अधिक प्रयास क्या हो सकता है, इसी के बारे में चिंतन करना यही तो सभी परिवारजनों का या उनका सभी लोगों का कर्तव्य होता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अवसर पर मरणासन्न से एक बार भी ओम राम कृष्ण शिव नारायण आदि नाम का मन से भी स्मरण और उच्चारण करवा देता है तो उनसे सचमुच अपने प्रियजन की इस महायात्रा को संपूर्ण सफल बना दिया जाता है। जिस लक्ष्य को पाने के लिए यह मरणासन्न प्राणी अनादिकाल से यात्रा पर यात्रा करता चला आ रहा था, उस लक्ष्य को इस आत्मीय ने नामोच्चारण करवाकर प्राप्त करा दिया। अतः सभी परिवारजनों को अंतिम समय में उच्च स्वर से भगवान नाम का संकीर्तन अवश्य मरणासन्न व्यक्ति जो होता है उसी के पास में करना चाहिए तथा मरणासन्न व्यक्ति के कान में भगवान नाम का स्मरण करने की प्रेरणा करनी चाहिए। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो ओंकार का यह उच्चारण योगियों और
सन्यासियों के लिए विहित होता है। प्राण प्रयाण समये यस्य नाम सकृत स्मरन् नरस्तीर्त्वा भवाम्भोधि मपारं याति तत्पदम्। प्रयाण के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है, ऐसे भगवान उन्हीं का नामोच्चारण करना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति के पास उसके कान में भगवान का उच्चारण करना चाहिए। और क्या न करे, भूल कर भी रोए नहीं, क्योंकि इस अवसर पर रोना मृत प्राणी को घोर यंत्रणा प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु के समय रोना नहीं चाहिए। रोने से जो आंसू निकल कर आते हैं, कफ निकलता है, इन्हें उस मृत प्राणी को विवश होकर पीना पड़ता है। यह साधारण यात्रा तो नहीं। साधारण यात्रा में यात्री सब काम के लिए स्वतंत्र होता है। वह चाहे तो आत्मीय जनों के दिए पाथेय को खाए या न खाए, परंतु मरने पर उसकी यह स्वतंत्रता छीन जाती है और आत्मीयों के दिए हुए पाथेय को ही उसे खाना पड़ता है। शास्त्र में बताया है, श्लेष्माशु बांधवैर्मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशः अतो न रोदितव्यम ही क्रिया कार्या स्वशक्तितः। याज्ञवल्क्य स्मृति में यह श्लोक में मिलता है। अर्थ सीधा है कि मृत प्राणी के लिए आत्मीय जनों को भूल कर भी नहीं रोना चाहिए, अपितु उसके परलोक को सुधारने के लिए डटकर प्रयास करना चाहिए। रोने से आँखों से जो आंसू और नाक एवं मुंह से जो कफ निकलते हैं, मृत प्राणी को इन्हें ही विवश होकर खाना पीना पड़ता है। इस अवसर पर रोक कर हम अपने मृतजनों को केवल कफ और आंसू जैसी घृणित वस्तु ही नहीं खिलाते पिलाते, अपितु स्वर्ग से भी नीचे गिरा देते हैं। शोचमानास्तु सस्नेहा बांधवा सुहृदस्तथा पातयन्ति गतं स्वर्गम अश्रुपातेन राघव। कहाँ तो मृतात्मा अपने पुण्य के बल से स्वर्ग जा पहुँचता था और कहाँ हमारे रोने की भूल ने उसे वहाँ से खींचकर नीचे गिरा दिया। यह भूल कितनी पीड़ा देने वाली हो गई। अतः नरावतार अर्जुन की तरह शोक मोह को दूर कर मृत व्यक्ति का परलोक संभालने के प्रयास में डट जाना चाहिए। मरणासन्न रोगी के सामने शोक का प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए। शास्त्र ने रोने का भी विधान किया है, किंतु कब रोना चाहिए? दाह क्रिया के द्वारा उसके शरीर को संस्कृत करने लगते हैं, तब कपाल क्रिया करने के बाद परिजनों को उच्च स्वर में रोना चाहिए। अब उसे अपने जनों के प्रेम का स्वाद चाहिए। इस अवसर पर अपने प्रियजनों के प्रेमाश्रु का आस्वाद पाकर वह प्रफुल्लित हो उठता है। रोदितव्यं ततो गाढ़मेवं तस्य सुखम भवेत, ऐसा गरुड़ पुराण में मिलता है हमें वचन। तो देखा जाता है कि कुछ लोग शोक में आवेश में आकर मरणासन्न प्राणी से पूछते हैं, आप मुझे पहचान रहे हैं क्या? मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। ऐसी चेष्टा कभी भी न करें, क्योंकि यह भयावह भूल है। इस कुकार्य से हम मृतात्मा को दुनिया में घसीट लाते हैं, बंधन में डाल देते हैं। हमारी चेष्टा तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मरणासन्न को सतत भगवान का ही स्मरण होना चाहिए, भगवान का ही नामस्मरण होना चाहिए। और हमारी चेष्टा तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मरणासन्न को
भगवान के पास ही पहुंचना चाहिए। संसार की एक क्षण के लिए भी उसे स्मृति न हो, अतः भगवान के नामों का ही उच्चारण और स्मरण अवश्य करना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति को आकाश तल में ऊपर के तल पर अथवा खाट आदि पर नहीं सुलाना चाहिए। अंतिम समय में पोल रहित नीचे की भूमि पर ही सुलाना चाहिए। तो प्राण उत्क्रमण जो होता है वो भूमि के ऊपर होना चाहिए, खाट के ऊपर, चौपाई के ऊपर प्राणोत्क्रमण नहीं होना चाहिए। और भी क्या न करे। रोगिणोन्तिकमासाद्य शोचनीय न बांधवैहि, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। ज्ञान तो वापि कामतो पिवा गंगायांच मृतो मर्त्यः स्वर्गम मोक्षंच विंदति। ज्ञान से अथवा अज्ञान से, इच्छा से अथवा अनिच्छा से जो गंगा में मृत होता है, गंगा में मृत्यु पा लेता है, वह स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त ही करता है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को जल जहाँ तक पहुँचता है उस भूमि को गर्भ कहते हैं, और गर्भ से 150 हाथ तक की भूमि को तीर तट कहते हैं। तीर से 2 कोस तक की भूमि को क्षेत्र कहते हैं। तो इसी का विचार होना चाहिए। आसन्न मरणं ज्ञात्वा पुरुषं स्नापयेत् ततः गोमूत्र गोमय सुमृत्तीर्थोदक कुशोदकैः वाससी परिधार्याथ धोते तु शुचिनी शुभे दर्भाण्यादो समास्तीर्य दक्षिणाग्रान विकीर्य च। प्राणोत्क्रमण से पूर्व यदि संभव हो तो प्राणी को गंगा के पावन तट पर ले जाए। उस समय नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, हरि, शिव आदि नाम का उच्चारण निरंतर होता रहे। गंगा तट पर ले जाना संभव न हो तो घर पर ही पोल रहित नीचे की भूमि पर गोबर, मिट्टी तथा गंगा जल से भूमि को शुद्ध कर दक्षिणाग्र कुशा बिछा दे तथा तिल और कुश बिखेर दे। संभव हो तो कुशासन बिछाकर नई अथवा धोई हुई सफेद चादर बिछा दे जिसमें नीला काला निशान न हो। यथा संभव गोमूत्र, गोबर तथा तीर्थ के जल से, कुश के जल से और गंगा जल आदि से स्नान करा दे अथवा गीले वस्त्र से बदन पोंछकर शुद्ध कर दे। आसन्न मरणं ज्ञात्वा पुरुषं स्नापयेत् ततः। यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति हो तो उसे एक जोड़ा नूतन यज्ञोपवीत भी पहना दे। तुलसी की जड़ की मिट्टी और इसके काष्ठ का चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर में लगा दे। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णुलोक प्राप्त होता है। तुलसी मृत्तिका लिप्तो यदि प्राणान विमुंचति याति विष्णवन्तिकं नित्यं यदि पापशतैर्युतः। मृत्तिकाले तु संप्राप्ते तुलसी तरुचंदनम भवेच्च यस्य देहे तु हरिर्भूत्वा हरिं व्रजेत। भस्म गंगा की मिट्टी गोपी चंदन लगा दे। गोबर से लिपी हुई और तिल बिखेरी गई भूमि पर दक्षिणाग्र कुशों को बिछाकर मरणासन्नों को उत्तर या पूर्व के ओर सिर करके लिटा दे। दर्भाण्यादो समास्तीर्य दक्षिणाग्रान विकीर्य च तिलान गोमयलेप्तायां भूमौ तत्र निवेशयेत। प्रागुदक शिरसं वापि, गरुड़ पुराण में ऐसा कहा है। तो सिर पर तुलसी दल रख दे, चारों ओर तुलसी के गमलों को सजाकर रख दे। शालग्राम शिला तत्र तुलसी च खगेश्वर विधेया सन्निधो सर्पिदीपम प्रज्वालयेत् पुनः
नमो भगवते वासुदेवायति जपस्तथा समभ्यर्च ऋषिकेशं पुष्पधूपा दिभिस्ततः प्रणिपातैस्तवैः पुष्पैर्ध्यानयोगेन पूजयेत। ऊंची जगह पर शालग्राम शिला को स्थापित कर दे, घी का दीपक जला दे, भगवान के नाम का निरंतर उद्घोष होता रहे। यदि मरणासन्न व्यक्ति समर्थ हो तो उसी के हाथ से भगवान की पूजा करा दे अथवा उसी के पारिवारिक जन पूजा करे। शालग्राम शिला यत्र सन्निहितो हरिः तत्सन्निधौ त्यजेत प्राणाम याति विष्णो परम पदम। तुलसी कानने जंतो यदि मृत्युर्भवेत् क्वचित् स निर्भत्स्य यमं पापी लीलयैव हरिं व्रजेत। मुख में शालग्राम का चरणामृत डालता रहे, बीच बीच में तुलसी दल मिलाकर गंगा जल भी डालते रहे। इससे उस प्राणी के संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। और भी उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण आदि का पाठ होता रहे। किसी व्रत आदि का उद्यापन न हो सका हो तो उसे भी कर लेना चाहिए। अंतिम समय में दश महादान, अष्ट महादान तथा पंचधेनुदान करना चाहिए। शीघ्रता में यदि प्रत्यक्ष वस्तुएं उपलब्ध न हो तो अपनी शक्ति के अनुसार निष्क्रिय द्रव्य का उन वस्तुओं के निमित्त संकल्प कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। प्रत्येक दान में प्रतिज्ञा संकल्प, जिस ब्राह्मण को दान दिया जाए उसका वर्ण संकल्प, दान का मुख्य संकल्प तथा अंत में दान प्रतिष्ठा के निमित्त सांगता सिद्धि का संकल्प अवश्य करना चाहिए। तो हमने इस वीडियो में मरणासन्न अवस्था में क्या क्या करने योग्य कर्म है उसी के बारे में हमने चर्चा की है। और ऐसे ही मेरे चैनल को आप जुड़े रहे। मंदार जी हिंदी, यही मेरा चैनल का नाम है। और आगे जरूर जुड़े रहे। आगे आगे कुछ अलग विषयों के बारे में हम जानकारी लेते रहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।